एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद प्रभुदयाल साहब का मैं रुख करूंगा। अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ईरान की सैन्य ताकत पर कहर बरपा रहा है। मिसाइल साइड से लेके नेवल पावर तक अमेरिकी फोर्स टारगेट कर रही है। 28 फरवरी से शुरू हुआ एक्शन लगातार तेज होता जा रहा है। IRGC के ठिकानों को कैसे मिट्टी में मिलाया जा रहा है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बम और बारूद की बौछार से ईरान में तबाही मच रही है। IRGC के ठिकाने हो या सरकारी इमारतें, हर जगह चुन चुन कर हमले किए जा रहे हैं। तेहरान समेत उन तमाम शहरों को टारगेट किया जा रहा है जहां से ईरान अपना सैन्य अभियान चला रहा है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जरिए ईरान के खिलाफ अमेरिका ने एग्रेसिव अटैक किए हैं। उन तमाम हिस्सों में पिन पॉइंट हमले किए जा रहे हैं जहां ईरान की मिसाइलें रखी गई हैं। US सेंट्रल कमांड ने एक हमले के वीडियो को शेयर किया है जिसमें मिसाइल लॉन्चर को तबाह करते हुए दिखाया गया है। हमले के बाद लॉन्चर साइट पर आग लग जाती है और पूरी साइट तबाह हो जाती है। अमेरिकन फोर्स मिडिल ईस्ट में एक्टिव है। अलग अलग बेस से फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं। साथ ही समंदर में तैनात 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी लगातार लड़ाकू विमानों के ऑपरेशन चला रहे हैं। इसके अलावा क्रूज मिसाइलों से भी ईरान पर स्ट्राइक की जा रही है। अर्लेबर्ग क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS पिंकनी भी एक्टिव है। ईरान को सबक सिखाने के लिए इस डिस्ट्रॉयर से टॉमहॉक मिसाइल दागी गई। सेंटकॉम का दावा है कि मिसाइलों ने अपना टारगेट हिट किया और ईरान की मिलिट्री फैसिलिटी को काफी नुकसान हुआ है। ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए अमेरिका लगातार ऑपरेशन चला रहा है और इसी कड़ी में ओमान की खाड़ी में मौजूद 11 ईरानी जहाज तबाह किए गए हैं। US सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि 2 दिन पहले ओमान की खाड़ी में ईरानी शासन के 11 जहाज मौजूद थे, लेकिन अब वहां एक भी जहाज नहीं है। सेंटकॉम ने आरोप लगाया कि ईरान दशकों से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को परेशान और निशाना बनाता रहा है, इसीलिए उसकी नेवल पावर को हिट किया गया है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अमेरिका ने अपने B-1 बॉम्बर भी उतारे हैं। US सेंट्रल कमांड ने एक वीडियो के जरिए दावा किया कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं को डैमेज करने के लिए टारगेटेड अटैक किए गए हैं। अमेरिका पहले ही साफ कर चुका है कि ईरान के पास अब ना तो न्यूक्लियर पावर रहने दी जाएगी और ना ही उसकी कोई मिसाइल साइट सेफ रहेगी। इसीलिए तमाम ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। ईरान की मिलिट्री फैसिलिटीज को टारगेट करने के लिए अमेरिका ने बड़ी ताकत मिडिल ईस्ट में लगाई है। फिलहाल इन हमलों के रुकने के चांस कम हैं। ट्रंप पहले ही बता चुके हैं कि अमेरिका तब तक अटैक करता रहेगा जब तक ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर पावर को पूरी तरह खत्म नहीं किया जाता। अब सवाल है कि ये जंग कितनी लंबी चलेगी और कितनी विनाशक होगी। टीम न्यूज़ नेशन। जंग के बीच ईरानी विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया है। युद्ध की आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेगी, ये कहना है ईरानी विदेश मंत्रालय का, और ये होता दिख भी रहा है। इधर ईरान का ओमान में अमेरिकी बेस पर बड़ा हमला है। ईरान ने अमेरिकी बेस पर ड्रोन से हमला किया है। ईरान अकेले अमेरिका और इजराइल जैसी बड़ी ताकतों का मुकाबला कर रहा है। ईरान के जखीरे में एक से बढ़कर एक घातक मिसाइलें हैं जो इजराइल के डिफेंस सिस्टम को भेदने में सक्षम है। हमारे साथ 2 खास मेहमान बने हुए। प्रभुदयाल साहब,
ये पूरी दुनिया को, जो ईरानी विदेश मंत्रालय कह रहा साहब, ये बिल्कुल सही बात है। मैं आपका भारत का उदाहरण लेता हूं। अभी मैं देख रहा था जो ब्रेंट क्रूड है वो $85 पर बैरल पहुंच गया है। अगर मैं 92 एक बैरल कीमत की बात भी करूं तो 159 लीटर एक बैरल में होता है, तो उस हिसाब से अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं आज के दिन में, तो एक बैरल हमें 7,650 रुपए का पड़ेगा आज के दिन में। और हमारे पास 25 दिन के क्रूड ऑयल की तैयारी, हमें एलएनजी चाहिए, पीएनजी चाहिए, हमें क्रूड ऑयल चाहिए। हमारे लिए क्या सोर्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि मिडिल ईस्ट आप देख रहे हैं किस तरह की स्थिति में, ईरान से हम खरीद नहीं सकते, रूस से हम खरीद नहीं सकते, हमारे पास क्या विकल्प बचते? देखिए, हमारी बहुत ऑयल सप्लाईज ये गल्फ कंट्रीज से आती थी। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लड़ाई छिड़ रही है तो वहां जो ट्रैफिक है कंटेनर्स का, ऑयल कंटेनर्स का, वो नहीं आ पाएगा, तो जरूर हमारी जो सप्लाईज है उस पर असर होगा। लेकिन हमने काफी रिजर्व बना के रखे हैं और जहां तक खबरें मिलती हैं ये रिजर्व सप्लाईज 8 हफ्ते तक काफी हैं, कोई इसमें कमी नहीं होगी, मतलब हमारी जरूरत में। लेकिन उसके बाद क्या होगा? देखिए, ये आशंका लगाई जा रही है कि हमने ऑल्टरनेटिव सप्लाईज भी फिक्स कर दी है दूसरी कंट्री से, जो कि दूसरे रास्ते से आएंगी, इधर से हमको नहीं जरूरत। फिर भी तेल के दाम तो बहुत बढ़ेंगे। बिल्कुल, 85 तो पहुंच गया सर, 85 तो ब्रेंट पहुंच गया है और अभी और ये 100 भी क्रॉस कर जाएगा अगले 2-3 दिन में, ऐसे ही हालात रहे तो। जी, लोग कह रहे हैं कि अभी बहुत जल्दी ये 100 क्रॉस कर जाएगा, तो दाम तो बढ़ेंगे। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि कितना ज्यादा ये युद्ध चलेगा। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की प्रभुदयाल साहब। जनरल मेस्टन, बहुत संक्षेप में, आपको लगता है ईरान एक रणनीति पे भी चल रहा है कि साहब आप ये गल्फ कंट्रीज को धुआं करो, ये अमेरिका पे दबाव बनाए और अल्टीमेटली जो है ये युद्ध कम समय में ही खत्म कर दिया जाए? आपको लग रहा है ईरान की ये रणनीति है जैसा कि एक्सपर्ट्स कह भी रहे हैं? ईरान की रणनीति जरूर है, लेकिन क्या वो सक्सेसफुल रहेगी वो वक्त बताएगा। क्योंकि आज गल्फ कंट्रीज को भी पता है कि ईरान एक रीजनल थ्रेट तो था और रहेगा, और जब तक उसके थ्रेट को कम ना किया जाए या वीकन ना किया जाए तो इस इलाके में प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी। और आज अगर आप पढ़ें, यूएई का प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट बहुत क्लियर था, वी डू नॉट वांट रेडिकल इस्लाम इन जीसीसी, वो बहुत क्लियर है। और आप खुद देखिए, पर ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर वाली कंट्रीज को देखिए, उधर के हाल देखिए, ईरान, इराक वगैरह के, और नीचे देखिए ओमान से लेके सऊदी अरेबिया तक जितने भी हैं, बहरीन, यूएई, कितनी डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी हो रही है। तो और आपने वहाँ कोई भी आप भारतीय इतना जाता है, सब तारीफ करते हैं, कोई रेडिकलिज्म नहीं है, सब कुछ ऑर्गेनाइज है। बिल्कुल, कोई धर्म की बात नहीं कर सकता है, कोई देश की आपस में बात नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब है हर देश ने डिसाइड करना पड़ता है कि उनके लिए बिल्कुल डेवलपमेंट का क्या मार्ग है। बिल्कुल, तो ये हर देश को तय करना होगा। जनरल मेस्टन, प्रभुदयाल साहब, मैं आपसे निवेदन करूंगा आप बने रहिए। आप लोगों के विचार हमारे दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर इस युद्ध की परिस्थिति में। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।